अच्छा कौन करेगा, क्या लगता है? पढ़ा लिखा कोई आएगा सर? नहीं सर, आप पढ़ा लिखा मैं नहीं मान सकता हूँ। पढ़ा लिखा शख्स उठपटांग हरकतें नहीं करता सर। नंबर में है, आप उसको अनपढ़ गवार बता रहे हो। आपको थोड़ी घनी शर्म नहीं आती? देश में खड़े हो, उसी में खा रहे हो, उसी में पी रहे हो, उसी को तुम बुराई कर रहे हो। थोड़ी घनी शर्म है आपको? साल में, एक मिनट, 8 साल में कुछ विकास नहीं हुआ आपको नजर नहीं? मेरे को विकास नजर नहीं आया, इसलिए मैंने बोला। आपको नजर है, आप वोट दो। मुझे नहीं विकास खड़े हैं, वो भी तो विकास चल रहा है, ये जो बनाया वो। 2024 का चुनाव नजदीक है, तो क्या उम्मीद नजर आ रही है, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? कोई पढ़े लिखे शख्स होना चाहिए। पढ़ा लिखा शख्स होना चाहिए। क्या लगता है मौजूदा प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है? वो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे जिसको हजम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पर वो पढ़ा लिखा होना चाहिए जो काबिल भी हो। कुछ लगता है जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं तो आपको पढ़े लिखे नजर नहीं आते हैं? नहीं, पढ़े लिखे इतने हैं कि आपको तो समझ में ही आ रहा है। कोई भूखा पेट बैठा हुआ है, उसको बोला भजन करो। वो बेचारा बोला भूख लगा खाना चाहिए, तो उसको बोला आप कीर्तन करो। मसला ये जो कुछ साल पहले सुनने में आता, जो अपने कन्हैया कुमार ने एक अपने स्पीच में कहा था, बच्चे भूख लगा चिल्ला रहा था, बाप ने उठा के उसको एक फ्रिज के ऊपर बैठा दिया, ऊँचे जगह बैठा दिया। अब बच्चा खाना नहीं मांगता, बोलता है नीचे उतारो नीचे उतारो नीचे उतारो। वही हालत इसने करके रख दिया है। किसने? जिस मुद्दे पे बात होना चाहिए, जिस मुद्दे पे काम होना चाहिए, बिल्कुल वो करने को बिल्कुल तैयार है नहीं। उसको सिर्फ इतना ही चाहिए, आप लोग हिंदू मुसलमान करते रहो और मेरा तिजोरी भरते रहे। आज उनके जितने मित्र मंडल जितने भी है, जहाँ पूरे दुनिया की इकोनॉमी गर्क हो रही है, उनकी इकोनॉमी उनके हिसाब से आप देखें, उनकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी आ गई है। पूरे हिंदुस्तान गड्ढे में जा रहा है। टाटा कंपनी गड्ढे में, बड़े बड़े कंपनियाँ गड्ढे में चली गई, कितने कंपनी बंद हो गए। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी ने मतलब सब काम खराब कर दिया? तो कौन अच्छा कौन करेगा, क्या लगता है? पढ़े लिखे कोई आएगा? कौन है पढ़ा लिखा? क्या लगता है कौन है पढ़ा लिखा? आप देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोले कि पढ़ा लिखा नहीं है। 8 साल देश चला लिया, आप कितने पढ़े लिखे? आप कितने पढ़े लिखे? मैं जितना पढ़ा लिखा अपने में संसार को अच्छा चला रहा हूँ, बीवी रखा हूँ, 2 बच्चे हैं, सब मस्त में चल रहा है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अपने परिवार लेके चल सक रहा हूँ मैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री 8 साल जिसने देश चला लिया, आप उसको बोलेंगे वो पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं सर, आप पढ़ा लिखा मैं नहीं मान सकता हूँ। पढ़ा लिखा शख्स उठपटांग हरकतें नहीं करता सर। क्या उठपटांग हरकतें करता? नोटबंदी लाया, क्या क्या परेशानी हम झेले। उसके बाद भी सरकार बना दी जनता ने। जनता ने नहीं बनाई सर जी, आपने सर कैलकुलेशन नहीं देखा। जनता ने बनाई होती ना तो आज देश का ये कंडीशन नहीं होता, किसान रास्ते पे नहीं होता। क्या भैया, कैसी होती देश की कंडीशन? नहीं, आप बताइए कैसी होती देश की कंडीशन? कैसी होती? हाँ। इससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसा था? इससे पहले हमारा किसने बताया भैया? कितनी होनी थी? कितनी नहीं, कितनी माइनस? आप बताओ ना। आप बताओ। आप ही तो कह रहे हो ना, अनपढ़ है, गवार है, मोदी ये है। मोदी वैसे पढ़े लिखे ना है, वो अनपढ़ आदमी है, वो विदेशों में घूम रहा है, वो अनपढ़ नहीं है। माइक ने, हाँ। वो अनपढ़ है, गवार है, आपके कहने से हो गया? वो विदेशों में जा रहे हैं, वहाँ आज सब जगह 1 नंबर में है, आप उसको अनपढ़ गवार बता रहे हो। आपको थोड़ी घनी शर्म नहीं आती? देश में खड़े हो, उसी में खा रहे हो, उसी में पी रहे हो, उसी को तुम बुराई कर रहे हो। थोड़ी घनी शर्म है आपको? आज तक थोड़ी घनी शर्म है क्यों? क्या बात मीडिया क्या बात है? आप कितनी बार अनपढ़ बोल गए? कितनी बार बोल गए आप अनपढ़? नहीं, कितनी बार बोल गए आप अनपढ़? किसको अनपढ़ बोल रहे हो? वो हमने वोट दिए उसको, ठीक है ना? तो हमारे लिए अनपढ़ बोल रहे हो? हम सब अनपढ़ कौन? ईवीएम वो ईवीएम होता है, ईवीएम हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, एक मिनट, अब एक बात है, मतलब अगर प्रधानमंत्री देश की जनता जैसे ये लोग सब चुन ले, एक मिनट सर, मेरा सवाल ये है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, वो ईवीएम से बन रही है, किसी और की सरकार बन रही है तो ईवीएम ठीक, बीजेपी की बनी ईवीएम खराब, ऐसा क्यों? सबसे पहला सर जी, मैं नहीं गलत कह रहा हूँ। आपने तो कहा कि देश की जनता के वोट से नहीं बने। आप बता रहे हो ना, जो हमारे बीजेपी के ही सबसे बड़ा जो पढ़े लिखे व्यक्ति है। अच्छा, बीजेपी में अभी तो अनपढ़ों की बात चल रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी पढ़े लिखे व्यक्ति है, उन लोग का टिप्पणी पहले क्या था ईवीएम को लेके? लॉयर है, जाहिल तो है ही नहीं। अच्छा, वो बंदा जब ये कह सकता है ईवीएम पे भरोसा नहीं है मुझे, ईवीएम को चुनाव नहीं होना चाहिए, तो फिर आज कैसे हो रहा है? आज वो सही कैसे हो गया? मेरा कहना ये है,
जब उनके लिए नहीं सही था, आज मैं उसका विरोध करता था, आज ये है तो इसका भी विरोध कर रहा हूँ। तो ऐसे जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, मैंने भी एक बार आपको टोका था कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बोले। अनपढ़ नहीं होता है। अनपढ़ क्या मतलब? अनपढ़ किसको कहते हैं अनपढ़? ये सब कुछ बना रहे हैं, अनपढ़ कर रहा है, विदेशों में जा रहा है। क्या क्या नहीं बनाया उसने? पता क्या नहीं बनाया? क्या नहीं बनाया? आज हाईवे ले लो, आप ट्रेन ले लो, क्या नहीं बनाया आपको? कैसे घूमते थे? कौन सी गाड़ी चलाते हो आप? कौन सी चलाते हो? पहले हम लोग बैलगाड़ी में नहीं घूमते थे, यहीं पर 2014 से पहले बैलगाड़ी में नहीं घूमते थे, पहले मेट्रो में घूम रहे थे। आए कहाँ से हो अभी आप लोग आए कहाँ से हो? हैं? बॉम्बे से किससे आए हो अभी आप? प्लेन से कितनी देर प्लेन से कितने टाइम में मतलब रुके कहाँ हो आप? कितने टाइम कितने कहाँ पहुंच रहा है आदमी? मैंने क्या बोला, 14 से पहले प्लेन था, अच्छा ये बताइए, आज प्लेन है। अच्छा ये बताइए, नया क्या हुआ? 8 साल में, एक मिनट, 8 साल में कुछ विकास नहीं हुआ आपको नजर? मेरे को विकास नजर नहीं आया, इसलिए मैंने बोला आपको नजर है, आप वोट दो। मुझे नहीं विकास। पर खड़े हैं, वो भी तो विकास चल रहा है। ये जो बनाया वो, ये विकास तो चल रहा है। मतलब एक छोटे बच्चे को आप ऐसे बोले, वो छोटे बच्चे को समझ आ रहा है कि विकास क्या नजर आया है। आप उसको भी कभी प्रधानमंत्री को बोलेंगे अनपढ़? क्या बेटा बताइए, ये जा खड़े हैं, वो भी तो विकास चल रहा है। विकास ही तो किया है। भाई साहब को विकास पसंद नहीं आ रहा? अच्छा, बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मोदी जी ने विकास किया है? हाँ किया है। किया है, हाँ आपको नजर आ रहा है? हाँ लेकिन इनको ये तो कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं है। आपको कैसे पता विकास हुआ है? देखा इसलिए हुआ। अच्छा, देखा है। हाँ अच्छा, पहले भी इंडिया गेट घूमने आए होंगे, अब यहाँ भी घूमने आए, बदलाव नजर आया मतलब? बहुत। देखिए छोटा बच्चा कह रहा है कि मैंने तो देखा अपनी आंखों के सामने। अब बताइए 14 में कितना साल का होगा ये? 14 में कितना साल का होगा ये? जो इसे नजर आ रहा है, कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे। बच्चे मन के सच्चे, बात सही है। हाँ, सही है। क्या आपके तरीके से विकास का मतलब क्या होता है? मतलब ये होना चाहिए, युवा को एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेट एजुकेशन नहीं मिल रहा है। उसके बाद किसानों को जो आत्महत्या हो रहा था, इसके वजह हम लोग अब तक यही आवाज उठा रहे थे, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? हमारे देश का किसान सबसे आगे होना चाहिए था, वो आज सबसे बैकवर्ड में क्यों आ रहा है? बार बार रोड पे आने की जरूरत क्या पड़ रहा है? आत्महत्या कर रहा है, कहाँ बैकवर्ड पे जा रहा है? आपने तो अभी कभी अपनी न्यूज़ नहीं आपने देखा नहीं? यूपी में योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए स्कीम नहीं लाया क्या? उनको नहीं दे रहे हैं क्या? लोन्स वगैरह नहीं दे रहे हैं क्या? विकास नहीं हुआ? नहीं दे रहे हैं। विकास का मतलब क्या है आपके मतलब तरीके से? विकास का अर्थ क्या होता है जो आप बताइए? मतलब सुनिए, विकास का मतलब इतने मालूम है, एजुकेशन नहीं है। क्या एजुकेशन हो रहा है बताइए पहले। बोल रहे हो कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, अनपढ़ आप बता रहे हो। मैं सुन रहा था यहीं पे। नहीं आप अनपढ़ भाई साहब की बात, भैया आप बता रहे थे ना, मैं सुन रहा था, आप बता रहे थे अनपढ़। अनपढ़ का मतलब क्या होता है? काला अक्षर भैंस बराबर, निरक्षर आदमी। तो प्रधानमंत्री जी अनपढ़ कैसे हो गए भैया, बता दीजिए आप। ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्रधानमंत्री को अनपढ़ मानता हूँ। एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अनपढ़ कैसे हो सकता है? वो पूरे इंडिया से चुन के गया ना वो, तो वो अनपढ़ कैसे हो सकता है बताइए आप? सबसे पहली बात तो ये, आप ईवीएम हटाओ, पेपर पे वोटिंग कराओ। आप खुद अपने आप के बोलना अलग है, आपका मोटो अलग जा रहा है। ईवीएम वो आपका अलग जा रहा है वो। नहीं, आपके देखिए मानसिकता में एक बार चला गया ना कि हाँ विरोधी तो विरोधी होता है। नहीं, यही हकीकत यही है। मतलब ईवीएम का दोष। ईवीएम खत्म। एक मिनट, इतने सारे लोग यहाँ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास किया है, आप अकेले कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास नहीं किया। ये सबकी अपनी अपनी राय है। वोटिंग का मतलब यही पता चलता है कि आप उनसे नाखुश हैं, इतने सारे लोग खुश हैं। मतलब नहीं देखिए, आज मैं मुंबई से रहने वाला हूँ, मैं मुंबई का हूँ। मैं हमने मुंबई भी देखा, चेन्नई भी देखा, कोलकाता भी जाता हूँ मैं, बिहार भी जाके देखा। जहाँ मैं जा रहा हूँ मैं, विकास मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आया भाई। विकास नजर अब रहा आपको लग रहा है कि दिल्ली में विकास है, तो हाँ अरविंद केजरीवाल ने अच्छा काम किया है यहाँ पर, बात हकीकत है। बीजेपी से नहीं है, प्रॉब्लम यही है। प्रॉब्लम मुंबई में मैं भी रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी देखा है। वडाला में रहता था, मुंबई में मैंने भी देखा है विकास। ऐसा नहीं है आप बोल रहे कि मुंबई में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, तो कहाँ है विकास? घर पे विकास। घर में जाकर अनाज मतलब लोगों को पहुंचाया, तो ये विकास नहीं हुआ ना। इस पे बहस का कोई तात्पर्य नहीं।
बता रहा अनपढ़ भैया इधर आइए जरा, क्या कह रहे थे, इधर आओ जरा। हाँ आप बताइए, विकास नजर नहीं आ रहा? नहीं तो जिसको नजर आ रहा है वो बता दो ना, जिसको नजर आ रहा भाई है दिखा तो रहे, छोटे बच्चे को नजर आ रहा है। वो ये विकास है हैं? नहीं है, हर एक स्टेट में जाओ, हर एक शहर में जाओ, आपको केंद्रीय विद्यालय मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय नहीं, केंद्रीय छोटे बच्चे की बात सोच, नहीं, केंद्रीय विद्यालय भी सरकारी स्कूल में बनाए, सरकार नहीं बनाए। नहीं, दिल्ली में नहीं, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा। हर एक स्टेट में जाओ, आप जाके महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में जाओ, महाराष्ट्र में मैं औरंगाबाद में रहता था, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय वो भी तो सरकार ने बनाई, अभी बनाई ना, वो आर्मी के लिए बनाई ना। छोटा बच्चा इतना बता रहा है, वो कह तो रहा है औरंगाबाद में रहता है। अरे वो बता तो रहा है, वो तो बता रहा है ना औरंगाबाद में उसके आसपास बना है। वैल्यू पता है किधर है, कितनी है? आज $82 पे पहुंच गया। वर्ल्ड की खत्म हो रखी है कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन कहाँ वो मजबूत होगा ही। यहाँ की नहीं, INR की वैल्यू से तो डॉलर मजबूत होगा ही। INR की वैल्यू से अगर डॉलर को आकोगे तो मजबूत होगा ही होगा। वो कभी इंडिया गेट चमक गया, ये विकास हो गया। विकास नहीं लीजिए ना, बताओ कंडीशन ऑल ओवर वर्ल्ड की कोरोना के बाद खत्म हो गई है। ये इंडिया नहीं है। चाइना की जीडीपी क्यों बढ़ गई? क्यों बढ़ जाएगी मेरे को बांग्लादेश की जीडीपी हमसे आगे क्यों चली गई? यार? चाइना अलग फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, इसमें कर लो। अच्छा ये बताइए, तो मतलब विकास नहीं हुआ? नहीं, काम हुआ। हाँ, इंडिया गेट चमक गया ना, ये विकास दिख रहा है, यही तो बता रहे हो ना तुम मेरे को। हम नहीं बता रहे, हम किसी को नहीं बता रहे, जनता बता रही। काम पे क्यों बात नहीं हो रही? किसी भी चीज पे क्यों नहीं हो रही? बताओ। बात नहीं हो रही। हाँ, हम आप तो कर रहे हैं, बताइए कौन बेरोजगार है? बेरोजगार है, सारे बेरोजगार हैं। आप हैं या नहीं, ये बताइए। हाँ बोलो, मेरा तो अपना बिजनेस है, मेरी छोड़ दो, मेरा आपसे नहीं है तो भाई। फिर मेरा मतलब कि शुरू से ही है। दुनिया भूख से मर रही है, आप भूख से नहीं मर रहे, तो फिर कैसे कहें दुनिया भूख से मर रही है? आप बेरोजगार हैं तो बात करिए। अगर आप बेरोजगार हैं, सुनो, मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। अगर आप बेरोजगार हैं तो बताइए। कोरोना को जिसको हम रो रहे हैं, जहाँ से चला था ना, उसने सबकी ऐसी तैसी मार दी, सबसे आगे बढ़ गया चाइना। हम और पीछे हो गए, सबसे ज्यादा पीछे हो गया इंडिया। आप बेरोजगार नहीं है, फिर भी बेरोजगार की बात कर रहे हैं। बच्चा स्कूल की बात बता रहा है। कितने परेशान है लोग, काम नहीं है अच्छा, लोगों जब पे। आपके पास लेबर क्या कितने दिखाने? तो अरे जैसे मर्जी रख लूं, पहले जो 20,000 पे सैलरी पे था, आज मैं 15 पे काम करा रहा हूं उनसे। इतने लोग भूखे मर रहे हैं भैया, तो फैक्ट तो आपकी कमी है ना? ये आपकी कमी है। आपकी कमी है कि आप उनका सच्चाई उनका मानदेय नहीं दे रहा है, दिखा तो रहे। देश में आप बताइए भैया। मैं क्या बाकी सब देखते रहो, जिसको जो अच्छा ये बताइए, आप बताइए, कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, काम हो नहीं। कोई महंगाई नहीं है, सब सही है। वो तो महंगाई जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उस तरह से महंगाई बढ़ती है। कोई ये नहीं है कि भाई आज के डेट में जो 20,000 रुपये कमाते थे 10 साल पहले, वो 10,000 में काम कर रहे थे, 8,000 में काम कर रहे थे, तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज दिल्ली का जो मिनिमम वेजेस रेट है, मिनिमम वेजेस रेट हर एक 6 महीने में हर एक स्टेट का इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज इसलिए होता है कि महंगाई बढ़ती है तो रेट भी बढ़ता है, ठीक है ना। वो ये नहीं है कि आप अगर ये बढ़ रहा है तो आप बोलोगे कि गवर्नमेंट ये कर रही है, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट ये भी तो कर रही है, हर एक 6 महीने में रिवाइज कर रही है, मिनिमम वेजेस भी रिवाइज हो रही है। ऐसा नहीं है कि मिनिमम वेजेस वही है, वो भी बढ़ रहा है। अच्छा क्या नाम हो गया आपका? ओम, कहाँ के रहने वाले? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के। अच्छा जो सब आप बात बता रहे थे कि विकास हो रहा है, स्कूल बने, ये सब कहाँ देखा आपने? आंखों से देखा। आंखों से देखा। हाँ। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग तो कह रहे हैं विकास कर नहीं रहे मोदी जी, क्या लगता है मोदी जी का काम पसंद है आपको? पसंद है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ। तो कितने साल के हैं आप? 13 साल के। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं। 8वीं में पढ़ते हैं। तो वाकई में मानते हैं विकास हो रहा है? हाँ हो रहा मोदी है, जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी हैं, वो भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत टूटा ही नहीं तो कहाँ से जोड़ेंगे? भारत टूटा ही नहीं तो कहाँ से जोड़ेंगे? तो क्या लगता है उनका कुछ काम जो मेहनत कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जा रहे हैं, वो 2024 के आने वाले इलेक्शन में आपको क्या नजर आती है? वो मेरे को यही नज़र आ रहा है कि मोदी जीतेंगे बस। मोदी जीतेंगे।